वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएंगे वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी स्पेन और रोमानिया का सरकारी दौरा करेंगे। दौरे का आगाज 9 जनवरी से होगा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी 9 और 10 जनवरी को रोमानिया के सरकारी दौरे पर होंगे, जिस दौरान वो वहां के सरकारी ओहदेदारान से मुलाकात करेंगे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी स्पेन के वजीर खारजा होसे मानोल और बाजर की दावत पर 10 जनवरी को स्पेन पहुंचेंगे। इनका दौरा 12 जनवरी को इख्तिताम पजीर होगा। दफ्तर खारजा की प्रेस रिलीज के मुताबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी हस्पानवी हम मनसब से मुलाकात भी करेंगे। इसके अलावा वजीर खारजा महमूद कुरैशी दीगर वज़रा और हस्पानवी पार्लियामेंट के अराकीन से मुलाकात भी करेंगे। रोमानिया और स्पेन में दो तरफा और यूरोपीय यूनियन के तनाजुर में पाकिस्तान के अहम शराकत दार हैं। वजीर खारजा का दौरा इन दोनों दोस्तों के ममालिक के साथ बढ़ते हुए ताउन को मजीद तक़वियत देगा। IMF ने पाकिस्तान की जानिब से 6 अरब डॉलर के कर्ज प्रोग्राम पर 12 जनवरी को तयशुदा नजरसानी मुलतवी करने की दरख्वास्त को कबूल कर लिया। इससे कबल हुकूमत ने मुतनाज़ा सबनी फाइनेंस बिल 2021 अलमारूफ मिनी बजट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान तरमीमी बिल 2021 के साथ 30 दिसंबर 2021 को कौमी असम्बली में पेश करने के बाद 4 जनवरी को सेनेट के सामने पेश किया था। दोनों बिल्स की मंजूरी इस बात को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी है कि मुल्क की 6 अरब डॉलर की तोसी फंड सहूलत के छठे जायदे को IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूरी मिल जाए। हुकूमत का पहले ये इरादा था कि 12 जनवरी को होने वाले IMF बोर्ड के इजलास से पहले दोनों बिल्स मंजूर करा लिए जाएं। मरी में पेश आने वाले सानहे की इब्तदाई रिपोर्ट वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार को पेश कर दी गई है। आपको बताया वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को पेश की गई रिपोर्ट में बताया गया कि मरी में 32,000 गाड़ियां पार्क करने की गुंजाइश है। 72,000 से जायद गाड़ियां जुमेरात के रोज मरी में दाखिल हुई। पार्किंग की गुंजाइश खत्म होने के बाद सयाहों ने गाड़ियां सड़क किनारे पर खड़ी कर दी थी। इस वक्त मरी के इलाके में फंसी तमाम फैमिलीज और शहरियों को सरकारी रेस्ट हाउस और होटलों में पहुंचा दिया गया और अद्वियात, खुराक, गर्म कपड़ों समेत जरूरियात पूरी की जा रही हैं। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक जुमे की रात तक मरी में 33,745 गाड़ियां मौजूद थी, जिनमें से 33,343 गाड़ियों का इंतला हो चुका है। लोग मुसीबत में हैं और इनकी जगतें खत्म नहीं हो रही। मुस्लिम लीग नून पंजाब की तर्जुमान उस्मा बुखारी ने हंसते हुए वफाकी वज़रा की तस्वीर शेयर कर दी। मुस्लिम लीग नून पंजाब की तर्जुमान उस्मा बुखारी ने गुज़िश्ता रोज होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वफाकी वज़रा फवाद चौधरी और शफकत महमूद के हंसने की तस्वीर शेयर करते हुए कहा कि लोग मुसीबत में हैं और इनकी जुगतें नहीं खत्म हो रही। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने ट्वीट में उस्मा बुखारी का कहना था कि जो पहले कारों की तादाद पर धमाल डाल रहे थे, अब इनके वज़ीर आज़म समेत इनके मुताबिक जो लोग मर गए हैं वही जिम्मेदार हैं। इन्हें सिर्फ दांत निकालने के लिए रखा गया है। इन बेशतर की हालत देखें, जो पहले कारों की तादाद पे धमाल डाल रहे थे, अब इनके वज़ीर आज़म समेत इनके मुताबिक जो मर गए हैं वही जिम्मेदार हैं। महकमा मौसमियात ने मरी और गलियात में आज दोबारा बर्फबारी का इम्कान जाहिर कर दिया है। आपको बताएं DG मेट के मुताबिक मरी और गलियात में आज फिर बर्फबारी का इम्कान है, जबकि आइंदा 3 से 4 रोज तक बर्फबारी ना होने के इम्कान हैं। जबकि मकबूजा कश्मीर में बर्फबारी और बारिशों के नतीजे में चनाब में पानी की सतह बुलंद हो गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शाम तक मराला में निचले से दरमियाने दर्जे का सैलाब मुतवक्की है। सानेहा मरी में गफलत और हकायक सामने आना शुरू हो गए हैं। सानेहा में महकमा मौसमियात के शदीद बर्फबारी के इंतबाह पर तवज्जो नहीं दी गई है। मरी में 22 अफराद की अमवात का सबब बनने वाली सूरत हाल से चंद रोज कबल शदीद बर्फबारी का इंतबाह जारी कर दिया गया था। इसके बावजूद नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और रावलपिंडी की ज़िले इंतजामिया समेत तमाम मुतालिका महकमे पेशगी इक़दाम करने में नाकाम रहे। NNDM के जानिब से दीगर महकमों और रावलपिंडी इस्लामाबाद की ज़िले इंतजामिया के साथ पहाड़ी इलाके में
ट्रैफिक और रिहाइश के मसाइल पर बात करने के लिए कोई पेशगी इजलास नहीं बुलाया गया। महकमा मौसमियात ने 5 जनवरी को अलर्ट जारी किया था कि शदीद बर्फबारी के बायस मरी, गलियात, नथिया गली, कागान, नारान और दीगर इलाकों में 6 जनवरी से 9 जनवरी की दोपहर तक सड़कें बंद हो सकती हैं। महकमा मौसमियात ने कहा था कि तमाम मुतालिका हुक्काम को खास तौर पर पेशगोई की मुद्दत के दौरान अलर्ट रहने का मशवरा दिया जाता है। मरी में बर्फबारी देखने के लिए आने वाली एक और बच्ची इंतकाल कर गई, जिसके बाद शदीद बर्फबारी और बदतरीन ट्रैफिक जाम के बायस जाँ बहक अफराद की तादाद 23 हो गई है। आपको बताएं कि रेस्क्यू जराये के मुताबिक मरी के इलाके झेगा गली में 4 साल बच्ची शदीद सर्दी के बायस दम तोड़ गई है। बच्ची सख्त सर्दी से नमूनिया का शिकार हुई थी। बच्ची को बर वक्त अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सका, जिसकी वजह से वो इंतकाल कर गई। रेस्क्यू जराये ने बताया कि बच्ची अपने वालिदैन के साथ लाहौर से मरी आई थी, लेकिन शदीद बर्फबारी में अहले खाना के साथ फंस गई थी। जबकि आज मरी में बर्फबारी थमने पर इमदादी कामों में तेजी आ गई है और सयाहती मकामात की तमाम मरकजी शाहराहों को ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया है। जबकि कलडना और बाड़िया के मकाम पर पाक फौज के इंजीनियर्स और जवान सड़क खोलने में मसरूफ हैं। मरी की तमाम अहम शाहराहों को ट्रैफिक के लिए क्लियर कर दिया गया है। पंजाब पुलिस के तर्जुमान के मुताबिक मरी की तमाम शाहराहों को ट्रैफिक के लिए क्लियर कर दिया गया। झीगा गली से लोअर टोपा एक्सप्रेस हाईवे और लॉरेंस कॉलेज वाली रोड ट्रैफिक के लिए क्लियर कर दी गई है। जबकि रावलपिंडी इस्लामाबाद से मरी आने वाले रास्तों पर पुलिस ताहाल मौजूद है, जबकि रास्ते आज भी बंद रहेंगे। पुलिस तर्जुमान का बताना है कि मरी से रात गए 600 से 700 गाड़ियों को निकाला गया। तमाम सयाहों को रात से पहले ही महफूज मुकामात पर पहुंचा दिया गया। 24 घंटों के दौरान 500 से ज़ायद खानदानों को महफूज मुकामात पर पहुंचा दिया गया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मरी में शदीद बर्फबारी की वजह से 20 से 25 बड़े दरख्त गिरे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की हिदायत पर इजाफी नफरी और भारी मशीनरी मरी पहुंचाई गई, जबकि रेस्क्यू ऑपरेशन में रावलपिंडी पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के 1000 से ज़ायद एहलकारों अफसरान ने हिस्सा लिया। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने भी मरी की वीडियो शेयर करते हुए अहम शाहराहों को ट्रैफिक के लिए क्लियर किए जाने की तस्दीक की। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि 1000 गाड़ियों को शाम तक रेस्क्यू कर लिया जाएगा। मरी में शदीद बर्फबारी के बायस हजारों अफराद सड़कों पर फंस गए। शदीद सर्दी और दम घुटने से एक खानदान के 8 और दूसरे खानदान के 5 अफराद समेत 23 सयाह जाँ बहक हो गए हैं। रेस्क्यू 1122 की जानिब से जारी फहरिस्त के मुताबिक 10 बच्चों समेत 22 अफराद जान की बाजी हार गए, जिसमें इस्लामाबाद पुलिस के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और इनके अहले खाना के 7 अफराद भी शामिल हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने ट्विटर पर अपने बयान में कहा कि मरी के इलाकों में फंसी तमाम फैमिलीज और शहरियों को सरकारी रेस्ट हाउस और होटलों में पहुंचा दिया गया है। उन्होंने कहा कि अद्वियात, खुराक, गर्म कपड़ों समेत जरूरियात पूरी की जा रही हैं। उनका कहना था कि पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक कल रात तक मरी में दाखिल होने वाली 33,745 गाड़ियां मौजूद थी, जिनमें से 33,373 गाड़ियों को इनखिला हो चुका है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक उनके अपने बयान में तस्दीक की गई कि मरी में फंसे हुए तमाम अफराद को इनकी गाड़ियों से महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। बयान में कहा गया कि मरी की सड़कों पर मौजूद बर्फ हटाने के लिए पाक फौज के इंजीनियर्स और जवान काम में मसरूफ हैं और इंजीनियर्स ने मरी एक्सप्रेसवे बहाल कर दी है। वज़ीर आज़म इमरान खान के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से होने वाली ट्वीट पर सोशल मीडिया सार्फिन भड़क उठे और इनसे ट्वीट डिलीट करने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आज़म के अकाउंट से ट्वीट की गई कि मरी के रास्ते में सयाहों की अलमनाक अमवात पर नहायत मुस्तरब और दिल गिरफ्ता हूँ। ज़िले इंतज़ामिया खातिर ख्वाह तैयार न थी कि गैर मामूली बर्फबारी और मौसमी हालात को मलहूज़ खातिर रखे बगैर लोगों की बड़ी तादाद में आमद ने आ लिया। इनका मजीद कहना था कि मैं तहकीकात और ऐसे सानियात की रोकथाम के लिए कड़े कवायद लागू करने के अहकाम सादिर कर चुका हूँ। वज़ीर आज़म की इस ट्वीट पर सोशल मीडिया सार्फिन ने शदीद गम और गुस्से का इजहार किया है और वज़ीर आज़म से ट्वीट वापस लेने का मुतालबा किया है। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने भी वज़ीर आज़म की ट्वीट पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा परवेज रशीद ने वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट शेयर करते हुए मुतालबा किया है कि रहमाना, जालिमाना और अहमकाना ट्वीट वापस लो। सीनियर सहाफ़ी फहद हुसैन ने अपील की कि इस ट्वीट को प्लीज़ डिलीट कर दें। इसके अलावा उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान की ट्वीट को
जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ करार दिया और लिखा कि हुकूमत ने जो किया है वो नाकाबिले माफ़ी है और इसका रद्द अमल भी इतना ही बुरा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात ने अपोजिशन पर तनकीद करते हुए कहा है कि अगले इंतखाबात में ये क़यादत दस्तियाब नहीं होगी और अगर हमारा निज़ाम भी सऊदी अरब की तरह होता तो अब तक अरबों वसूल हो जाते। लाहौर में वफाकी वज़ीर तालीम शफ़कत महमूद की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मरी में पेश आने वाले वाक़े पर बात करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने कहा कि मरी की इंतजामिया और हुकूमत पंजाब एक हफ्ते से कह रही थी कि बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं, लिहाजा सफरी कैलेंडर पर नज़रसानी करना है। उनका कहना था कि 48 घंटे के दौरान मरी में गैर मामूली बर्फ पड़ी और कमिश्नर मरी के मुताबिक कई दिहाइयों का रिकॉर्ड टूट गया, जिसकी वजह से वहां ऐसी सूरत हाल पैदा हुई। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी तादाद में लोग इतने कम वक्त में अगर किसी जगह पहुंच जाएं तो इंतजामिया के लिए इतनी बड़ी तादाद को संभालना मुमकिन नहीं होगा। वफाकी वज़ीर बराए आबी वसाइल मोहन सलाही ने मरी सानहे पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। मुस्लिम लीग नून ख़ाब से ताल्लुक़ रखने वाले वफाकी वज़ीर ने अपनी ट्वीट में कहा कि मरी में क्या इतनी बर्फ़ पहली बार पड़ी थी। इनका कहना था कि हुकूमत में जो लोग सयाहों को आज के अलमनाक सानहा का कसूरवार ठहरा रहे हैं वो खुदारा होश करें। इनका कहना था कि हुकूमत में जो लोग सयाहों को आज के अलमनाक सानहा का कसूरवार ठहरा रहे हैं वो खुदारा होश करें। उन्होंने कहा कि इंतजामिया की कारकर्दगी काबिले मजम्मत है, जबकि मुतासरीन की इमदाद में फौज, मुकामी शहरियों और होटलों का किरदार काबिले तारीफ है। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर ने कहा है कि सिंध हुकूमत ने सूबे में मकामी हुकूमत को मफलूज करके इख्तियारात अपने पास रख लिए हैं। सिंध हुकूमत अगर कराची में कुछ खर्च करती तो शहर की सूरत हाल बेहतर हो जाती। कराची में एक वेलफेयर की तकरीब में खिताब और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना वबा के दौरान सिर्फ सिंध में 66 अरब रुपए मुस्तहिक अफराद में बांटे गए। रकम का कुछ हिस्सा अगर कराची पर खर्च हो जाता तो सूरत हाल बेहतर हो जाती। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत ने लोगों की मदद के लिए 1 से ज़ायद प्रोग्राम शुरू किए हैं। उनका कहना था कि 10 जनवरी को ग्रीन लाइन का मंसूबा मुकम्मल तौर पर शुरू हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि सिंध में मकामी हुकूमत को मफलूज करके तमाम इख्तियारात सिंध हुकूमत ने अपने पास रख लिए हैं। विफाक का हासिल करदा रेवेन्यू दिफा और विफाकी इदारों में खर्च हो जाता है। असद उमर ने मजीद ये भी कहा कि बाकी पैसा सूबों के पास वापस आ जाता है। इस पैसे का क्या कुछ हिस्सा अगर कराची पर खर्च हो जाता तो शहर की सूरत हाल काफी बेहतर हो जाती। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा है कि थर वासियों को बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने थर के वासियों की बुनियादी हकूक की फराहमी को ज़रूरत पर जोर दिया है। वो थर पारकर बार एसोसिएशन की जानिब अपने एजाज में दिए गए दोहराने से खिताब कर रहे थे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कहना था कि थर में मजहबी सयाहत के लिए काफ़ी मौके मौजूद हैं और उन्होंने हुकाम को इस इलाके में मजहबी सयाहत को फ़रोग देने के लिए कोशिशें करने पर जोर दिया। जस्टिस गुलजार अहमद ने थर पारकर ज़िला के लोगों से कहा कि वो अपने बुनियादी मसाइल के हल के लिए सुप्रीम कोर्ट और दीगर कानूनी फॉर्म्स पे दरख्वास्तें दायर करें। उन्होंने कहा कि इन्हें थर का दौरा करके और मेहमान नवाजी और थरी लोगों से मुलाकात करके बहुत खुशी हुई। चीफ जस्टिस ने कहा कि थर के लोगों को अगर मौका दिया जाए तो वो अपने रिवायती दस्तकारियों को बैनुल-अक़वामी मंडियों में फ़रोग करके काफ़ी सरमाया कमा सकते हैं। कोयटा के इलाके मशरकी बाईपास पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने कार्रवाई करते हुए 6 मुबैना दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। आपको बताएं, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के तर्जुमान ने कोयटा में 6 मुबैना दहशतगर्दों की हलाकत की तस्दीक करते हुए दावा किया है कि मुबैना दहशतगर्दों के ठिकाने से असला और गोला बारूद भी बरामद किया गया। तर्जुमान CTD के मुताबिक मुबैना दहशतगर्दों का ताल्लुक कलअदम तंजीम से था, जबकि हलाक होने वालों में से एक मुबैना दहशतगर्द मोहम्मद असगर के सर की कीमत 20 लाख रुपए मुकर्रर की थी। कोयटा कराची कौमी शाहराह पर कार और ऑयल टैंकर में हादसे के नतीजे में सेनेट चेयरमैन सादिक संजरानी के छोटे भाई सालार संजरानी ड्राइवर समेत जाँ बहक हो गए।
डीसी लसबेरा के मुताबिक कोयटा कराची कौमी शाहराह पर सेकंड के करीब कार और ऑयल टैंकर में टक्कर हुई है। उन्होंने बताया कि हादसे में चेयरमैन सेनेट के छोटे भाई सालार संजानी और ड्राइवर जाँ बाक हो गए हैं। इनका कहना था कि हादसे में सालार संजानी का ड्राइवर मौके पर ही दम तोड़ गया था, जबकि सालार संजानी को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया था, ताहम वो जाबर नहीं हो सके। वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजंजो ने चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को टेलीफोन किया और इनके छोटे भाई के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। सूबा खैबर पख्तूनख्वा के जिला खैबर और दीर बाला में मूसलाधार बारिशों और बर्फबारी के बाइस मकानों की छतें गिरने से 4 बच्चों समेत 8 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक दीर बाला के इलाके डोगदरा में शदीद बर्फबारी के बाइस मोहम्मद अजीम नामी शख्स के घर की छत गिर गई। हादसे में 4 बच्चों और खवातीन समेत 5 अफराद मलबे तले दबकर जाँ बहक हो गए। मकामी अफराद और पुलिस ने अपनी मदद आग के तहत तमाम लाशें मलबे से निकाल ली। दूसरी जानिब जिला खैबर की तहसील बाड़ा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाइस कई मकानात गिरने के वाकयात पेश आए हैं। रेस्क्यू जराये के मुताबिक कई मकानात गिरने से 3 अफराद जाँ बहक और मुतादिद जख्मी हुए। जराये ने बताया कि आका खेल के इलाके में मकान की छत गिरने से खवातीन और एक बच्चा जाँ बहक हुआ, जबकि चरगई डागरी में कमरे की छत गिरने से बच्चा जाँ बहक और 2 अफराद जख्मी हुए हैं। पाकिस्तान में आलमी वबा कोरोना के बाइस मजीद 7 अफराद इंतकाल कर गए और 1572 नए मरीज सामने आए हैं। आपको बताएं, पाकिस्तान में कोरोना के आदादोशुमार बताने वाली वेबसाइट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 49,658 टेस्ट किए गए, जिनमें से 1572 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि वायरस से मजीद 7 अफराद इंतकाल कर गए। सरकारी पोर्टल के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 3.10% रिकॉर्ड हुई है। मुल्क में आखिरी मरतबा 3% से जायद कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 3 अक्टूबर 2021 को रिकॉर्ड की गई थी, जो 3.12% थी। फैसलाबाद में ज़रई जमीन में दफन शख्स की लाश कब्र खोदकर निकाल ली गई। फैसलाबाद की सबसे बड़ी तहसील जड़ानवाला में 7 रोज कबल इंतकाल करने वाले शख्स को वसीयत के मुताबिक ज़रई जमीन में दफन किया गया था, ताहम अब कब्र खोदकर लाश गायब कर दी गई है। पुलिस ने मरहूम के रिश्तेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, जबकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक मुलजिम को गिरफ्तार भी कर लिया है और इससे पूछताछ की जा रही है। कराची में चंद रोज कबल होने वाली बारिश के बाद से सर्दी ने डेरे जमा रखे हैं और गुज़िश्ता रात शहर कायद की रवां साल की सर्द तरीन रात रही है। आपको बताएं, महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में सर्द हवाओं से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ और गुज़िश्ता रात दर्जा हरारत 9.7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने 24 घंटों में शहर का मौसम खुश्क और रात सर्द रहने का इम्कान जाहिर किया है, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 9 से 11 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान जाहिर किया गया। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट ने कराची में सर्दी की शिद्दत 16 जनवरी तक बरकरार रहने का इम्कान जाहिर किया है। और अब शामिल करेंगे कुछ बैनुल-अक़वामी खबरें। सऊदी अरब में नशा आवर मादा फरोख करने के इल्जाम में 7 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सऊदी अरब के महकमे इंसदाद मंशियात के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान से 20 किलोग्राम से जायद नशा आवर मादा बरामद हुआ है। तर्जुमान महकमा इंसदाद मंशियात का कहना है कि गिरफ्तार अफराद में से 6 के पास अकामा और 1 विजिट वीज़ा रखा था। तर्जुमान के मुताबिक मुलजिमान को मुकदमा दर्ज करके इदारा प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया। अब आपको बताएंगे चीन के हवाले से कि चीन में एक ट्रक दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्ते पर फिसलकर किनारे पर अटक गया और अगले 3 रोज तक वहीं लटका रहा। चीनी मीडिया के मुताबिक ये वाकया 1 जनवरी को शुमाली चीन में पेश आया, जहां एक ट्रक रास्ता खराब होने के बायस पहाड़ी रास्ते से नीचे गिरते हुए बाल बच गया और वहीं किनारे पर अटक गया। रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 3 रोज तक माल ब्रदर ट्रक वहीं लटका रहा। इसी दौरान भारी मशीनरी तलब की गई, जिसकी मदद से कई घंटों की कोशिशों के बाद
ट्रक को बाहिफाजत सीधा करके निकाल लिया गया और रास्ता क्लियर कर दिया गया। गैर मुल्की मीडिया में आने वाली रिपोर्ट के मुताबिक ट्रक का ड्राइवर और इसका एक मददगार पहले ही बाहिफाजत ट्रक से निकलने में कामयाब हो गए थे। और अब शामिल करेंगे कुछ इलाकाई खबरें। गडेजी के रिहायशियों का बासरों की जानिब से मकान पर गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ एहतजाज करते हुए अनवर खंबर और खातून गुलजार बेगम और दीगर ने मीडिया को बताया कि हम मस्कीन गरीब और हमारे घर पर बासर शख्स हाजन कंबर और कादरन कंबर और दीगर गैर कानूनी कब्जा करके हमें बेदखल करना चाहते हैं। हम मिस्कीन गरीब हैं, मेहनत मजदूरी करके गुजर बसर करते हैं। उन्होंने कहा एसएसपी खैरपुर और डीआईजी सखर से इंसाफ की अपील है। खबर शामिल करेंगे काजी अहमद से। शहरों गर्दनवा में सर्दी की शिद्दत में इजाफा, धुंध का राज बरकरार। धुंध के बाइस कौमी शाहरा पर हद निगाह इंतहाई कम रह गई। शहरी इलाकों में हद निगाह 50 मीटर रह गई है। शदीद धुंध के बाइस बिजली के मुतादिद फीडर्स भी ट्रिप हो गए हैं। बिजली की सप्लाई होने से शहरियों को परेशानी का सामना है। शदीद धुंध के बाइस हद निगाह कम होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। भरिया रोड में 3 रोज कबल पड़ने वाली बारिश का पानी टाउन इंतजामिया की नाअहली के बायस ना निकल सका, जिसकी वजह से शहर में आने जाने वाले बच्चों, औरतों समेत ज़ईफ़ुल उमर को सख्त तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात के लिए देखते हैं शरीफुद्दीन की रिपोर्ट। बारिश का गंदा पानी खड़ा हो गया था, जो शहरियों, नमाजियों और शागिर्दों को सख्त तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। तो अल्लाह की रहमत होती हैं, लेकिन हमारे शहर बिरिया रोड में बरसात जहमत बन जाती है, क्योंकि यहाँ की इंतज़ामिया सोई हुई है। पहले चेयरमैन थे, उन्होंने जो काम किया। अब तो माशाल्लाह जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में है, एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर हैं, लेकिन बारिशों का पानी निकालने के लिए कोई बंदोबस्त नहीं है और लोग जो है वो बेचारे बहुत परेशान हैं। शहर हमारा जो है, रोड हमारा नीचे है और शहर से सारा पानी गंदा अगर यहाँ जमा हुआ है। माजूर लोगों का गुजरना मुसीबत हो गई है। कल मेरे मेहमान आए, उनकी गाड़ी पानी के अंदर बंद हो गई, उन मेहमानों को नीचे उतरना पड़ा, फिर धक्के लगा के गाड़ियाँ निकाली। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक जुमला है, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। जब ऐसे हमारे ऊपर जो है अफसरान मुसल्लत किए जाएंगे, जिनको ये नहीं पता कि यहाँ क्या कुछ है, लोग कितने परेशान हो रहे हैं। अब ये नमाज़ पढ़ के आ रहा हूँ तो कपड़े, मुझे यकीन नहीं है कि मेरी नमाज़ हुई कि नहीं हुई, क्यों कपड़े गंदे हो गए। गाड़ियों का ये हाल है कि सर्विस करा करा के थक गए, लेकिन इन अफसरान को कोई समझ में बात नहीं आती कि हम क्या करें, क्या करना चाहिए, उनको कोई एहसास नहीं है। नाजरीन, आपने शहरियों की बातें सुनी, जिनका यही कहना था कि 3 रोज़ गुजर जाने के बावजूद टाउन इंतज़ामिया की जानिब से कोई भी इक़दाम नहीं उठाए गए हैं बारिश के गंदे पानी निकालने के। इन्होंने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि शहर के रोडों पर खड़ा गंदा पानी निकलवाया जाए। कैमरा टीम के साथ शरफुद्दीन कीरियो, फेज़ न्यूज़, बिरिया रोड। खबर शामिल करेंगे उबाड़ो से। उबाड़ो के फाउंडेशन स्टडीज एलिमेंट्री स्कूल जंगल मलिक के तलबा और असातिज़ा की जानिब से तालीम के आलमी दिन के मौके पर रैली निकाली गई। रैली उस्ताद अजीजुल्लाह मलिक और आलम खान चाचड़ की क़यादत में निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की तादाद में तलबा शरीक थे, जिन्होंने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाए रखे थे। उन्होंने तालीम के आलमी दिन पर पैगाम देते हुए कहा कि तालीम हासिल करना इस दौर की ज़रूरत है। वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों को इल्म हासिल करने के लिए स्कूल में दाखिल करवाएं, जबकि हुकूमत वक्त से अपील करते हैं कि कहा कि कोरोना और लॉकडाउन की वजह से तालीम का बहुत नुकसान हुआ है। इसको पूरा करने के लिए स्कूलों में असातिज़ा की कमी को पूरी की जाए और तालीम की बेहतरी के लिए बिल्डिंग, फर्नीचर और साफ पानी समेत ज़रूरियात को पूरा किया जाए ताकि तलबा अच्छे तरीके से पढ़ सकें। पूरे सिंध की तरह डहरकी में भी खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। खाद ना मिलने पर डहरकी फर्टिलाइजर के गेट के आगे सियासी, समाजी और किसानों ने एहतजाज मुजाहरा किया। इस मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर नायब सदर दादन खान महर, शहीद 2-2 सोमरो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के रहनुमा खलील सोमरो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की राहिला शर और दीगर मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारे जिला भर में 2 खाद की फैक्ट्री हैं, फिर भी खाद हमें नहीं दी जा रही है।
खाद सिर्फ मनपसंद लोगों और मुनाफाखोरों को दी जा रही है जो अपनी मर्जी से खाद का रेट वसूल कर रहे हैं। मजीद इनका कहना था कि जब तक किसानों को खाद मुहैया नहीं की जाती तब तक हमारा धरना जारी रहेगा और हम जिला इंतजामिया से मुतालबा करते हैं कि किसानों को खाद फराहम करके इन्हें माशी कत्ल आम से बचाया जाए। खबर शामिल करेंगे सीबी से कि सीबी में धुंध के बायस मठड़ी के करीब कौमी शाहराह पर ट्रैफिक हादसा। तेज रफ्तार गाड़ी रोड के किनारे खड़ा मजदूर ट्रक से टकरा गई और हादसे में 3 अफराद मौके पर जाँ बहक हो गए। आपको बताएं ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक होने वाले अफराद की शनाख्त एक पीर बख्श वल्द मोहम्मद हनीफ कौम समालानी और 2 मोहम्मद अजीम वल्द मोहम्मद दीन कौम लहड़ी और तीसरे की शनाख्त इरफान वल्द जुमा कौम गोला, जबकि जख्मियों में बहादुर खान वल्द अल्लाह यार खान यार मोहम्मद वल्द गुलाम मोहम्मद के नाम से हुई। जाँ बहक अफराद की लाशों को जरूरी कार्रवाई के बाद एम्बुलेंसेस के जरिए इलाकों को रवाना कर दिया गया। डेरा अल्लाह यार में यूरिका माफिया के खिलाफ काश्तकारों का एहतजाजी मुजाहिरा, मुजाहिरीन ने रोड ब्लॉक कर दिया। डेरा अल्लाह यार में किसान यूरिया खाद माफिया के खिलाफ सड़कों पर आ गए। मुजाहिरीन ने मीर अब्दुल मजीद बादियानी की क़यादत में एहतजाजी मुजाहिरा करके रोड ब्लॉक कर दिया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए मुजाहिरीन अब्दुल मजीद बादियानी ने कहा है कि जाफराबाद के डिप्टी कमिश्नर SSP समेत तमाम इंतजामिया खाद माफिया के साथ मिले हुए हैं, जिसकी वजह से यूरिया खाद सरकारी रेट के बजाय ब्लैक में फरोख्त किया जाता है। इंतजामिया खाद डीलरों के साथ मिली भगत करके यूरिया खाद को अफगानिस्तान मुंतकिल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को बड़ी मुश्किल से गंदम काश्त की अब खाद की अदम दस्तयाबी पर हमारी फसलें तबाह हो रही हैं। सरकारी रेट से हटकर इजाफी रकम पर भी हमें खाद नहीं दिया जा रहा। मुजाहिरीन ने हुकूमत बलोचिस्तान से मुकामी काश्तकारों को खाद की फराहमी की और दीगर ममालिक के लिए रोकथाम का मुतालबा किया। खबर शामिल करेंगे टंडोबागो से। टंडोबागो में जमात इस्लामी की जानिब से बल्दियाती काले कानून और सिंध में यूरिया खाद की किल्लत के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली को खिताब करते हुए अब्दुल करीम बलीदी, अली अहमद बलीदी और गुलाम रसूल अहमदानी और दीगर रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि बल्दियाती काले कानून को फौरी तौर पर खत्म किया जाए और उन्होंने मुतालबा किया कि सिंध में यूरिया खाद की किल्लत को फौरी तौर पर खत्म किया जाए। जमात इस्लामी की जानिब से अमीर जमात सिराजुल हक की हिदायतों पर बल्दियाती एक्ट 2021 के खिलाफ कायम शाह बुखारी रोड से प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई। जमात इस्लामी रहनुमा काशिफ सईद, कारी अबू जुबैर झगरो, प्रोफेसर सईद धामरा, रियाज मशहूर और दीगर ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती बिल पास करके सिंध के हकूक हड़प कर लिए हैं। इस अमराना दौर में आज जमहूरियत के दावे करने वालों ने शहरियों के हकूक हड़प कर लिए। मिली भगत करके विरासत ठीक नहीं की गई। इनका कहना था कि पीपी ने तासुर दिया कि सारी जमातों में एतमाद लिया गया है, जो कि झूठ है। आज कराची कचरा कुंडी को कोई बुनियादी सहूलियात नहीं, सब झूठ बोला जा रहा है। सिंध की तबाही में पीपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी, तमाम इख्तियारात अपने पास रखे। सिंध के शहरों को खंडरात बना दिया गया। सिंध का हर शहर मोइंजोदड़ो लग रहा है और ये कह रहे हैं कि हमने बहुत तरक्की कर ली है। पीपी जैकबाबाद, कंबर और दीगर शहरों में आज तक मीठा पानी ना दे सकी। वो वफाक में इख्तदार मांग रही है। इख्तदार की जंग ने मुल्क में तबाही मचा दी। गरीब अवाम एक रोटी के लिए परेशान है। हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी जब तक आइन के मुताबिक सिस्टम चलेगा। उन्होंने कहा कि जब तक इस काले कानून का बिल पास नहीं लिया जाता तब तक एहतजाज जारी रहेगा। इस्लामी
डेरा गाजी खान में डिस्ट्रिक्ट बार इलेक्शन, दोनों उम्मीदवार अपनी जीत के लिए पुरअमन दिखाई दिए। पोलिंग का टाइम 9 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। उम्मीदवार सदर डिस्ट्रिक्ट बार डेरा गाजी खान आरिफ खान गोरमानी का कहना है कि वुकला बरादरी के तमाम मसाइल का हल निकालेंगे। मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ फैज न्यूज डेरा गाजी खान हाजी अब्दुल रज़ाक खोसा की इस रिपोर्ट में। इस टाइम मैं मौजूद हूँ शहर डेरा गाजी खान और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बार के आज इलेक्शन हैं और ये सुबह 9 से लेके शाम 5 बजे तक सिलसिला वोटिंग का जो है ये जारी रहेगा। और इस टाइम में हमारे साथ यहाँ के जो सदर के उम्मीदवार हैं आरिफ गुरमानी साहब, वो भी मौजूद हैं और यहाँ पे मज़ीद तीन और भी कैंडिडेट हैं, सदर के उम्मीदवार हैं। इस टाइम आरिफ गुरमानी साहब से बात करते हैं इस हवाले से ये क्या कहेंगे, पर उम्मीद हैं इस हवाले से इनसे बात भी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाअल्लाह आज मेरी फतह का दिन है। इंशाअल्लाह ज़रूर मुझे कामयाबी मिलनी है। इस वक्त जो सूरत हाल है, मेरा पलड़ा भारी जा रहा है। दोस्त मुझसे मोहब्बत कर रहे हैं और मुझ पर एतमाद का इज़हार कर रहे हैं। सर क्या कहेंगे इस इलेक्शन के हवाले से? इंशाअल्लाह हमारी जीत है। मोहम्मद आरिफ गुरमानी साहब की इंशाअल्लाह सदर हैं। हम लोगों ने इत्तेहाद किया था अल फतेह लायर ग्रुप सिर्फ इलेक्शन के हद तक। इंशाअल्लाह जीत हमारी, यानी कि पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह। क्या कहेंगे सर इस हवाले से? सर मैं ये कहूँगा कि आरिफ गुरमानी साहब तब्दीली के लिए आए हैं इस वक्त बार में ना, तो इनका जीतना भी ज़रूरी है और पलड़ा भी इनका भारी है और अच्छी उम्मीद रखते हैं इंशाअल्लाह अल्लाह इनको कामयाबी देगा। सर कास्टिंग के हवाले से कुछ वजाहत करेंगे कि अभी तक कितना वोट कास्ट हो चुका है? शाम 5 बजे तक सिलसिला जारी रहेगा। 5 बजे तक ये सिलसिला जारी रहेगा और अभी तक तकरीबन 600-700 के करीब वोट कास्ट हो चुके हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आरिफ खान गुरमानी जो कि सदर के उम्मीदवार हैं बार के, और ये सिलसिला जो वोटिंग कास्ट का है ये शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। 5 बजे इसका में ऐलान और 8 बजे तक इसका ऐलान प्रॉपर वो भी हो जाएगा। जी। ननकाना साहिब डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ननकाना के इंतखाबात मुकम्मल। 850 वकला ने अपने हक राय दही का इस्तेमाल करते हुए कहा कि ननकाना साहिब सदरात के लिए राना मुजीब अफजल एडवोकेट और राना मोहम्मद आजम एडवोकेट के दरमियान कांटेदार मुकाबला हुआ। ननकाना साहब 850 वोट में से 713 वोट कास्ट हुए और 4 वोट मुस्तरद हुए। राना आजम एडवोकेट ने 345 वोट हासिल किए, जबकि इनके मद्दे मुकाबल राना मुजीब अफजल एडवोकेट ने 324 वोट हासिल कर सके। राना आजम एडवोकेट 338 वोट हासिल करके 61 वोटों की बरतरी से डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ननकाना के सदर मुंतखब हो गए। राना आजम एडवोकेट के सदर मुंतखब होने की खुशी में वकला का ढोल की थाप पर रक्स। जीतने वाले ग्रुप की तरफ से वकला में मिठाइयाँ भी तकसीम की गईं। बोरेवाला बार चौधरी मोहम्मद सिद्दीक सदर और चौधरी मुशाहिद जनरल सेक्रेटरी इमरान शेख नायब सदर मुंतखब हो गए हैं। आपको बताएं बोरेवाला में बार चौधरी मोहम्मद सिद्दीक 434 वोट हासिल करके सदर मुंतखब हुए। मध्य मुकाबिल खालिद मसूद भट्टी 243 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। चौधरी मुशाहिद 454 वोट लेकर जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए। मध्य मुकाबिल उम्मीदवार राहिला मुनव्वर ने 227 वोट ले हासिल किए। इमरान शेख 362 वोट हासिल करके नायब सदर मुंतखब हुए। मध्य मुकाबिल उम्मीदवार मियां मोहम्मद रशीद ने 291 वोट हासिल किए। जीतने वाले उम्मीदवारों के हामियों का जश्न मनाया गया। और अब शामिल करेंगे खेलों के मैदानों से कुछ खबरें। ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम के पाकिस्तानी निजात बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने इंग्लैंड के खिलाफ एशियंस के चौथे टेस्ट की दोनों इनिंग्स में सेंचुरियां बना लीं। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेले जा रहे हैं एशियन सीरीज के चौथे मैच में चौथे रोज ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इंग्लैंड पहली इनिंग में आउट करने के बाद जारहाना बैटिंग की। ऑस्ट्रेलिया ने उस्मान ख्वाजा की सेंचुरी मुकम्मल होते ही अपनी दूसरी इनिंग्स डिक्लेयर कर दी। इंग्लैंड में टीम में पहली इनिंग्स में 294 रन बनाकर आउट हुई और 122 रन के खसारे का शिकार हुई। ऑस्ट्रेलिया ने बॉलर स्कॉट हॉलैंड ने सबसे ज्यादा 4 विकेटें हासिल की। नाथन लेविन और कप्तान हेट कमिंस ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट टीम में 2019 के बाद वापसी करने वाले बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा बर्फ रफ्तार इनिंग्स खेली और 138 गेंदों का सामना
और नाकाबिले शिकस्त 101 रन बनाए। उस्मान ख्वाजा की इनिंग्स में 10 चौके और 2 छक्के शामिल थे। पाकिस्तान सुपर लीग की टीमों 2022 की सीजन के लिए सप्लीमेंट्री और रिप्लीमेंट्री ड्राफ्ट में खिलाड़ियों का इंतखाब कर लिया गया। आपको बताया पीसीबी की जानिब से जारी बयान के मुताबिक ड्राफ्टिंग का अमल और विचुअल हुआ और टीमों ने खिलाड़ियों का इंतखाब कर लिया है। बयान में कहा गया कि सप्लीमेंट्री सेशन में पहला इंतखाब का मौका 2020 की चैंपियन कराची किंग्स को मिला और साबिक चैंपियन टीम ने डोमेस्टिक क्रिकेट ऑफ द ईयर साहबजादा फरहान को अपने स्क्वाड में शामिल किया। दूसरा मौका लाहौर कलंदर को मिला और उन्होंने फास्ट बॉलर मोहम्मद इमरान रंधावा को मुंतखब किया, जिसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड ने फास्ट बॉलर मूसा खान, मुल्तान सुल्तान ने इंग्लैंड के फास्ट बॉलर डेविड वली और पेशावर ज़ल्मी ने मोहम्मद उमर को मुंतखब किया। और अब एंटरटेनमेंट। अमेरिका ने मिसेस वर्ल्ड के मुकाबले में शिरकत करने वाली बरतानवी मॉडल लेन क्लायो को मुबैना तौर पर मुल्क शाम में पैदा होने की वजह से वीज़ा देने से इनकार कर दिया। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक ईस्ट यॉर्कशायर से ताल्लुक़ रखने वाली 29 साला लेन क्लायो अमेरिका में होने वाले मिसेस वर्ल्ड के फाइनल मुकाबले में बरतानिया की नुमाइंदगी करने वाली थी, लेकिन इन्हें अमेरिका की जानिब से वीज़ा देने से इनकार कर दिया गया। मॉडल लेन क्लायो का कहना है कि मेरे शौहर और मेरी बेटी को अमेरिका की जानिब से वीज़ा दिया गया, लेकिन मुझे इसलिए इनकार कर दिया गया क्योंकि मैं मुल्क शाम में पैदा हुई। लेन क्लायो का कहना है कि मैं बरतानवी शहरी हूँ, मैं इस मुकाबले में बरतानिया की ही नुमाइंदगी कर रही हूँ, लेकिन अंदाज़ा नहीं था कि मुझे अमेरिका का वीज़ा नहीं मिलेगा। शोबिस शख्सियात ने मरी की बर्फबारी में लोगों की अमवात पर इंतहाई दिली अफसोस का इजहार किया है। पाकिस्तान के मशहूर सयाहती मकाम मरी में बर्फबारी के दौरान गाड़ियों के फंसने और शदीद ठंड में लोगों की अमवात हो जाने पर जहां पूरी कौम अफसरदा दिखाई दे रही है, वहीं शोबिस शख्सियात ने भी इजहार अफसोस किया। शदीद बर्फबारी में अपनी गाड़ियों में फंस कर वहीं इंतकाल कर जाने वाले 21 अफराद में से कम अज कम 2 खानदानों के तमाम अफराद भी शामिल हैं और मरने वाले अफराद में से कुछ बच्चे और 9 उम्र अफराद भी हैं। अदाकारा अरमीना खान ने ट्वीट करते हुए कहा कि मरी में जाँ भाग होने वाले अफराद के अहले खाना से इजहार हमदर्दी करते हुए लिखा कि ऐसे मौसमी हालात के लिए पहले से ही ट्रैफिक प्लान और मौसम के हालात बताए जाते हैं और मौसम को देखते हुए मजीद मंसूबे तरतीब दिए जाते हैं। अदाकारा सबा कमर ने बर्फबारी में जाँ भाग अफराद के अहले खाना से इजहार अफसोस करते हुए अमवात पर गहरे दुख का इजहार किया। टीवी मेजबान वजाहत काजमी ने भी मरी में बर्फबारी के दौरान लोगों की अमवात पर इजहार अफसरदगी का इजहार करते हुए इस उम्मीद का इजहार किया कि इंतजामिया वहां जल्द इमदादी काम शुरू करेगी। न्यूज़ स्टूडियो से फुल वक्त इतना ही। फैस्ट टीवी नेटवर्क से जुड़े रहने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे हमें लाइक करें, फॉलो करें। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल फैस्ट टीवी नेटवर्क। क्लिक द बेल आइकन। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट fast.tv।